परम प्रेम में शिशि ठाकुर, परम आराध्या जगत जननी शिशि बड़मा, परम पूज्य पाद शिशि बड़दा, परम पूजनीय वर्तमान आचार्य शिशि दादा के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ उपस्थित आप सभी गुरु भक्तों, अधर्यो दादा, जाजक दादा और सभी को मेरा हार्दिक जय गुरु। आज का सत्संग तिवारी जी और श्री राजेश गुप्ता जी की तरफ से हो रहा है। हम लोग ठाकुर जी से आपके दोनों परिवार के लिए मंगल की कामना करते हैं। अभी आप लोगों ने सदगुरु की बातें सुनी। कबीरदास बोले हैं कि सदगुरु आवे भेद बतावे, जब ज्ञान करे उपदेश, कोयला के मैला छूटे जब अग्नि करे प्रवेश। एक बार भगवान श्री रामकृष्ण देव ने अपने एक शिष्य से पूछा कि एक चीनी के सिरे से भरा हुआ कड़ाही है और उस पर एक बहुत सी मक्खियाँ आती हैं। कुछ मक्खी उस कड़ाही के किनारे बैठ करके उसको पी करके उसका रसास्वादन करके उड़ जाती है और कुछ मक्खी आकर के उसके बीच में डूब जाती है। तो ये बताओ तुम कि यदि अमृत से भरा भवसागर वाला कड़ाही हो तो तुम क्या करोगी, वहाँ जाओगे तो उनके शिष्य ने कहा कि मैं क्या करूँगा, मैं भी जाऊँगा, पी करके वहाँ से चला जाऊँगा। तो उन्होंने कहा बड़े मूर्ख हो तुम। बोले क्या? अरे अमृत से भरा जो कड़ाही है उसमें तो यदि तुम डूब के मर जाओगे तो अमर हो जाओगे। समझे? यानी गुरु जी के इस संसार में, सत्संग में हम लोग जो वर्क कर रहे हैं उसमें करते करते यदि मेरे प्राण भी निकल जाएंगे तो हम अमर हो जाएंगे। ठाकुर जी बोले हैं कि न मरो न मारो, संभव हो तो मृत्यु को अवलुप्त करो। और ठाकुर जी तो हमारे परम पिता हैं ना, तो पिता पूरी दुनिया के होंगे, पूरे इस नेचर के हैं, पूरे वातावरण के हैं। तो पिता का बच्चा यदि गलत भी हो जाता है तो पिताजी उसको तो दंड देना नहीं चाहते हैं, मारते नहीं हैं, उसको माफ कर देते हैं। ठाकुर जी के पास एक दिन एक चोर को पकड़ के आश्रम के लोग ले आए और वो चोर जो है बैगन चुराया था। एक बूढ़ी माँ ने लगाया था आश्रम में, उनका वो बैगन चुरा लिया था। तो वहीं पर रे हाउजरमैन अंग्रेज थे जो अमेरिका से आए थे, उनकी माँ आई हुई थी उनके पास। तो रे हाउजरमैन बोले माँ तुम चलो, ठाकुर जी का न्याय देखो कैसे वो चोर को दंड देंगे। तो उन्होंने कहा कि चलिए देखते हैं क्या करेंगे, चोर को तो दंड देंगे ही। बोले नहीं नहीं, उनका दंड देने का विधान ही अलग है। ले गए, बैठाए, बहुत से लोग, भीड़ लगी, चोर को पकड़ के लाया गया। चोर पकड़ा गया था। ठाकुर जी बोले हाँ भाई बताओ, बैगन चुराए थे? बोला हाँ गुरुजी बैगन चुराए तो थे। तो बोले क्या किए? बोला गुरुजी उसको बेच दिए। कितने में बेचे? 2 आने में बेच दिए। अच्छा, तो बूढ़ी माँ को बुलाओ। बूढ़ी माँ बैठी थी। तुम्हारे बागान में कितने बैगन हैं अभी? बोली कि 20-25 हैं। और बोली तोड़ के ले आओ। तोड़ करके वो ले आई। चोर को बोले अच्छा ये बैगन, बूढ़ी माँ से पूछे तुम इतना बैगन कितने का बेच सकती हो? तो बोली कि ज़्यादा से ज़्यादा 6 आना या 8 आना में सारा बैगन हम बेच देते हैं। तो ठाकुर जी चोर से बोले कि तुम इसको कितने का बेच दोगे? बोला हम 2 रुपए का बेच देंगे। बोले बहुत अच्छा, तुम ये सारा बैगन ले जाओ, 2 रुपए बेच के लाओ, 8 आना तुम ले लेना और पैसा माँ को दे देना। और माँ समझ लो जितना बैगन होगा इसी को देना, ये बेच बेच के लाएगा, उसका पैसा दिया जाएगा और तुम रखती रहना। ये ठाकुर जी का न्याय हो गया। चोर भी को काम मिल गया और पनिशमेंट नहीं मिला।
परम पिता है ना, तो चोर को भी अपना बच्चा समझे। एक दिन ठाकुर जी जति आश्रम में बैठ कर के लोगों से बात कर रहे थे। वहाँ एक आदमी बैठा था, उठा और जल्दी से दौड़ के आया, ठाकुर जी को लगा मारने पीठ पे। तो वहाँ लोग बैठे थे, बोले अरे उसको पकड़े लोग, पकड़ के लोग उसको ले जाने लगे। ठाकुर जी बोले इसको मारना नहीं, इसको मारना नहीं, 2-3 बार बोले। उसको लोग ले गए बाहर, उसको मारे तो नहीं। उससे सब लोग पूछने लगे क्या हुआ क्या हुआ। ठाकुर जी बोले अब उसको ले आओ, उसको खाना वाना खिलाओ, और खाना वाना खिला करके और उसको कुछ पैसे दे देना और उससे पूछ लेना कि क्या बात है। तो वो थोड़ा मानसिक रूप से विकृत था अपने घर की परेशानियों के कारण। तो ठाकुर जी बोले कि जानते हैं वो क्यों मारा आकर के हमको? वो इसलिए मारा कि वो सोच रहा था कि ठाकुर जी के कारण ही मेरे घर में परेशानी आई है। कभी कभी हम लोग ठाकुर जी को छोड़ देते हैं, कोई परेशानी हमारे साथ आ जाती है। मैंने देखा है किसी के घर में कोई मर गया, तुरंत ठाकुर जी को छोड़ दिया। इन्होंने भी बोला ना, क्या क्या कुछ नहीं छोड़ा, लेकिन नाम जपन छोड़ दिया। हम ठाकुर जी को क्या देते हैं? जो हमारा सबसे प्रिय चीज है वो देते हैं ठाकुर जी को, देना चाहिए। हम रुपया देते हैं ठाकुर जी को, हम पैसा देते हैं, हम कपड़ा देते हैं, कद्दू देते हैं, आलू देते हैं, मिठाई देते हैं, ये सब देते हैं। ठाकुर जी सब ले लेते हैं। और जो चीज हमारा, हम बहुत चीज से प्रेम करते हैं उसको देते ही नहीं हैं। वो इतना प्यारा चीज है कि ठाकुर जी को हम देते ही नहीं हैं। क्या नहीं देते? क्रोध नहीं देते हैं ठाकुर जी को। तो ठाकुर जी बैठे हैं, क्रोध दो न भाई, नहीं देते हैं। ईर्ष्या दो न भाई, नहीं देते हैं। द्वेष दो न भाई हमको, ठाकुर जी तो मांग रहे हैं, दो न, नहीं देंगे। ठाकुर जी हम कहाँ देंगे? हम निंदा कहाँ देंगे? हम कपटता कहाँ? हम रखेंगे ठाकुर जी इसको, रखो भाई। ये क्यों नहीं देते हैं? अब दे देंगे तो गुस्सा कैसे करेंगे? दे देंगे तो ठगबाजी कैसे करेंगे? रखे रहिए। ठाकुर जी भी कहते हैं तो रखे रहो अपना, तू हमको मूली और गाजर यही सब दे, असली चीज तू रख। अब वो असली है कि नकली, अब आप समझिए भैया क्या देना था ठाकुर जी को। ठाकुर जी बैठे हैं, एक माँ आई है, बहुत भीड़ है, और लोग भीड़ में एक से एक कीमती सामान ठाकुर जी को दे रहे हैं, एक से एक। कोई सोना दे रहा है, कोई कपड़ा दे रहा है, कोई मिठाई दे रहा है, कोई। माँ भी आई है बहुत दूर से, उसने अपने हाथ से धान का चिवड़ा बनाई थी, एक पोटली में लेके खड़ी है, देख के शर्मा रही है, सोच रही है कि अरे हम ठाकुर जी को कैसे दें? यहाँ तो लोग कोई सोना दे रहा है, कोई कपड़ा दे रहा है, महंगी महंगी सामान चीज़ें दे रहे हैं लोग, ये हम तो देंगे नहीं। ठाकुर जी अनमनस्क होकर इधर उधर देख रहे हैं। देखते ही ठाकुर जी बोलते हैं, वो माँ को बुला के लाओ जरा। तो पकड़ के बुला करके उस माँ को लाया गया। माँ बोली क्या है? ठाकुर जी बोलते हैं तुम क्या लाई हो? बोली हम ठाकुर जी धान खरीदे थे और उसका चूड़ा बना करके आपके लिए लाए। ठाकुर जी बोले बड़ा बढ़िया लाई हो तुम तो, ये वाला ना बड़ी बहू को दे के आओ। वो बहुत खुश हुई, वो जाके दे आई। फिर आश्रम में रही 1-2 दिन। रहने के बाद एक दिन बड़ माँ उससे मिली और बोली तुम बड़ी भाग्यवान हो। बोली क्या? अरे आज ठाकुर बोले हैं कि वो माँ जो चूड़ा लाई थी वही वाला हमको आज खिलाना। इतना सोना, कपड़ा, मिठाई कुछ नहीं पसंद की ठाकुर जी, वही वाला पसंद की। इसलिए हमको यदि ठाकुर से प्रेम है तो हमको जीवन का 3 पिलर
सही करना पड़ेगा। वो तीनों पिलर आपका सही रहेगा। ठाकुर जी कह रहे हैं आपको जीवन में कोई भी आंधी तूफान आपत्ति विपत्ति हिला नहीं सकता है। तीनों पिलर को एकदम सही रखिए। पिलर के ऊपर ही मकान बनता है। पिलर गड़बड़ है तो मकान गिर जाएगा, तूफान में भी आंधी में। तीनों पिलर क्या है? यजन, याजन, इष्टवृत्ति। ये तीन पिलर हैं। इन तीनों पिलर को आपको सही रखना है। और ये तीनों पिलर में से गड़बड़ी हो जाएगा तो फिर मकान धराशायी हो जाएगा। इसलिए जब डॉक्टर शशि भूषण ठाकुर जी के एक भक्त थे, ठाकुर जी से बोलते हैं कि ठाकुर जी ये इष्टवृत्ति वाला जो आपने नियम निकाला है बहुत गड़बड़ है, ये लोग करेंगे नहीं इष्टवृत्ति। ठाकुर जी बैठे हैं, ठाकुर जी बोलते हैं कि हाँ इष्टवृत्ति क्यों करेंगे, लेकिन जब वो आपत्ति विपत्ति में फंसते हैं तो ठाकुर ठाकुर चिल्लाते हैं तो ठाकुर लालटेन लेके जाते हैं उनको घर पे छोड़ के आने के लिए। उनका माथा चकरा गया। एक दिन वो डॉक्टर थे और रोगी देखने जा रहे थे। रास्ते में तूफान आ गया, एकदम अंधेरा हो गया, कहीं से रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। तो ठाकुर ठाकुर चिल्ला रहे थे। तो ठाकुर जी लालटेन लेके गए और उनको घर तक पहुंचाए और घर में घुसे। जब बाहर आए देख रहे हैं ठाकुर गायब हैं। उनको पता चला कि अरे ठाकुर ही थे। तो इसलिए मैं ठाकुर जी को परम पिता कह रहा हूं, केवल आदमी के लिए नहीं। एक दिन यति आश्रम में बैठ के ठाकुर जी लोगों से बात कर रहे थे। बात करते करते थोड़ा रात हो गया। निकले, बाहर गए, देखते हैं एक कुत्ता चिल्ला रहा था और कुत्ता दर्द के मारे चिल्ला रहा था। बोले वहीं खड़े हो गए, बोले अरे इधर आओ इधर। अरे कुत्ता क्यों? देखे लोग, बोले अरे कुत्ते के ना गर्दन पे घाव है इसलिए उसको छटपटाहट हो रही है। अच्छा तो क्या करें? तो बोले ठाकुर जी आप जाइए, आप भोग लगाइए, हम लोग इसको इलाज करवा देंगे। बोले ना हम खड़े हैं, डॉक्टर को बुलाओ। ठाकुर जी वहीं खड़े रहे। तब एक आदमी कुर्सी लेके आए। ठाकुर जी बैठ जाइए। बोले अरे कुत्ता छटपटा रहा है, कुर्सी लेके आए हो? 1 घंटा ठाकुर जी वहीं खड़े रहे रात में। डॉक्टर आया, कुत्ता को देखा उखा, बोला कि हाँ कुछ इसको चोट लग गया है, हम इसको दवाई दे दे रहे हैं। जब दवाई ववाई उसको दिए तब ठाकुर जी वहाँ से गए। इसलिए ठाकुर जी परम पिता है। एक कुत्ते के लिए भी उतनी ही दर्द है। बहुत सी बातें हैं ठाकुर जी की, लेकिन समय को भी देखना है। समय भी ठाकुर जी का है और हमारे बीच आप लोग आए हैं आज। ठाकुर जी सबका मंगल करें।